हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास ऑफ 316। मैं हूं सौरभ शांडिल्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो तो जरूर ही देखा होगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को एसिड और बेस से रिलेटेड बेसिक बातें बताई गई थी। हम इस वीडियो में एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम सबसे पहले जानेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा गया है कि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए एक जनरल इक्वेशन है जिसको वो फॉलो करते हैं। एसिड प्लस मेटल रिएक्शन के बाद बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। इसलिए आप जानते होंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक रूल होता है कि कोई भी गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो उसे एक अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बगल में अपवर्ड एरो दिखाया गया है ताकि ये बता रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यानी निकल रही है। हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जिंक प्लस HCl। जिंक ये एक मेटल है, उसका रिएक्शन जब एक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जा रहा है तो रिएक्शन के बाद वो बना रहा है जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल है इसका, वो एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम का जब रिएक्शन कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एल्युमिनियम एक मेटल है, उस मेटल का रिएक्शन जब हम लोग एक एसिड से करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद फिर से हमें मिल रहा है एक सॉल्ट जिसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस एक इनविजिबल गैस है। पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सवाल तो उठता है कि अगर कोई इनविजिबल गैस निकल रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब इसे हम लोग फायर के कांटेक्ट में लाते हैं, आग के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये पॉप साउंड के साथ फूट जाता है। पॉप साउंड के साथ ये बर्स्ट करता है, जो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए अगर आप मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद जो गैस निकल रही है, अगर आप उसके नज़दीक में फायर का कोई भी सोर्स लेकर जाते हैं, अगर आग लगा कर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पॉप साउंड के साथ वह गैस जो है वो जल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस को पहचानने का एक तरीका है। आई होप सो कि आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जानेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एक ही तरह से रिएक्शन करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिन्हें हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट्स भी कहते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ही तरह का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट भी एसिड के साथ शो करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिन्हें हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट्स भी कहते हैं, वो भी एसिड्स के साथ शो करते हैं। आप जनरल इक्वेशन से उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो रही होती है। वो हमें कैसे पता चलता है, तो अपवर्ड एरो से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम एक मेटल है और उसका एक कार्बोनेट आपको दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब एक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट किया है तो रिएक्शन के बाद एक सॉल्ट बनाया है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ बना है H2O वाटर और साथ ही साथ बना है CO2 और CO2 यहाँ से रिलीज हो चुकी है। सिमिलर वे में जब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जानते हैं एसिड्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को मेटल बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इससे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी रिएक्शन के बाद वही प्रोडक्ट बनाता है जैसा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते थे, यानी कि सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन के बाद देखिए फिर से बना देता है सॉल्ट यानी कि NaCl यहाँ पर और H2O और साथ ही साथ CO2। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे,
तो उसके लिए यहाँ पर दो तरीका बताया गया है जिसके द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचान सकते हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहाँ से भी रिलीज हो रही है, अगर वहाँ पर हम लोग कोई बर्निंग सब्सटेंस यानी जलता हुआ कोई सब्सटेंस लेकर जाएंगे तो वह उसे बुझा सकता है। जैसे कि अगर मान के चलिए एक जलता हुआ कैंडल लेकर हम चले गए जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उस जलते हुए कैंडल को क्या कर सकता है, बुझा सकता है। तो एक पहला तरीका ये है कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, जिसे हम लोग स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, उससे जब पास कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि वह कलरलेस जो सॉल्यूशन होता है पहले लाइम वाटर का, वह मिल्की हो जाता है। और मिल्की होने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और वह वाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास कराने के कारण क्या होता है, उसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसके कारण वह मिल्की दिखाई देने लगता है और साथ ही साथ बनता है वाटर। इसमें एक और रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जब हम लोग लाइम वाटर से एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं। When excess of CO2 is passed through lime water, then the white precipitate formed disappears due to the formation of calcium hydrogen carbonate, जिसे हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लाइम वाटर से लिमिटेड नहीं, एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएं, तब क्या होगा, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने का रिजल्ट ये होता है कि पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होने का रीज़न क्या है, डिसअपीयर होने का रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन होता कैसे, तो देखिए उसका इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, CaCO3 प्लस H2O, जो कि लाइम वाटर से लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराने पे बनता था। लेकिन इसके फॉर्मेशन के बाद हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करा रहे हैं, तो उसके बाद क्या बन रहा है, एक सॉल्यूबल सब्सटेंस बन जा रहा है जो वाटर में घुल जा रहा है। उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ। साथ ही साथ हम लोग उस रिएक्शन में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग जानेंगे एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अब हमारा अगला रिएक्शन होगा हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे से जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब्सटेंसेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इनकी कोशिश होती है एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करने की। जैसे कि एक प्लस और एक माइनस जब कंबाइन होता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो सिमिलर केस होता है एसिड और बेस के साथ। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में ये जो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। आप यहाँ पर इसका जनरल इक्वेशन देख सकते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्शन के बाद बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, तो रिएक्शन के बाद बनाता है एक सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ वाटर। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसी रिएक्शन को तो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन जानने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। देखिए मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। और इसी के कारण जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि पानी में जब मेटल ऑक्साइड्स को मिलाया जाता है और उसके बाद जब हम लोग लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। और आपको याद होगा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कौन करता था, बेस करता था।
तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स जो हैं यहाँ से पता चल जाता है कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और उनके बेसिक नेचर के होने के कारण मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर से एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और उसका रिजल्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर। जैसे इसका एक जनरल इक्वेशन है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्शन के बाद बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक एग्जांपल देखकर इसे समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक मेटल है और उसका ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है एक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि यह बना रहा है एक सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन था, जिसमें रिएक्शन के बाद बन रहा है सॉल्ट और वाटर। एक चीज़ और बता दें कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वह एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस की अदला बदली हो जाती है। पहले का आयन दूसरे में चला जाएगा और दूसरे का आयन पहले में, अदला बदली हो जाती है। और सिमिलर होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी, वो भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं ख़त्म। हम लोग एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमने सबसे पहले रिएक्शन जाना था वह था एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते थे। सिमिलर वे में जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते थे तो रिएक्शन के बाद वो बनाते थे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन में हमने जाना कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनता है सॉल्ट और वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और उसी प्रकार से जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, जिसका रिजल्ट आप नीचे देख सकते हैं। तो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।